आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए बात करते हैं आज के हेडलाइंस की। बात करते हैं पहले हेडलाइंस की। 72वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि 55 साल में बगैर चीफ गेस्ट के होगी रिपब्लिक डे की परेड। 25,000 दशक होंगे पूरे, राफेल बढ़ाएगा शान। इसके साथ ही 3 साल में ऐसा पहली बार होगा, इस बार नहीं देखेगी मध्य प्रदेश की झांकी, केंद्र से थीम नामंजूर। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज दुनिया देखेगी भारत के सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विरासत की एक झलक। किस राज्य में निकलेगी कितनी झांकियां, बताएंगे विस्तार से। इसके साथ ही किसान ट्रैक्टर मार्च के चलते कई ट्रेनें होगी रद्द, देर से चलेंगी ट्रेनें। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार पहली बार तिहाड़ जेल में बंद कैदियों की 25 से अधिक कैदियों को विशेष छूट मिलेगी सजा में। इसके साथ ही 5 दशक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड में नहीं होगा कोई चीफ गेस्ट। इससे पहले क्या क्या हुआ आप सभी को विस्तार से बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। गणतंत्र दिवस की परेड के साथ किसानों का ट्रैक्टर मार्च भी आज जारी रहेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें दिल्ली में किस तरह से तब्दील हो गया किले के रूप में। अब समाचार विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुख्य समाचार की विस्तार से जानकारी। 55 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बगैर चीफ गेस्ट के रिपब्लिक डे में होगी परेड। दोस्तों आप सभी को बता दें कोरोना काल के चलते 72वां देश जो है हमारा 72वां रिपब्लिक डे मना रहा है। कुछ ही देर में राजपथ पर रिपब्लिक डे का परेड भी शुरू हो जाएगी। कोरोना के चलते इस बार परेड की सूरत बदली नजर आ रही है। 55 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब रिपब्लिक डे परेड में कोई चीफ गेस्ट शामिल नहीं हो रहा है। इससे पहले भारत में 1952 और 53 और 66 में भी गणतंत्र दिवस परेड में कोई चीफ शामिल नहीं हुआ है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें आज राजपथ पर क्या क्या बदलाव दिखने वाले हैं। परेड में शामिल होने वाले झांकियों की संख्या 70 से घटाकर जो है 32 कर दी गई है। इनमें से 17 झांकियां राज्य और केंद्र शासित राज्यों की होंगी, 9 झांकियां अलग अलग मंत्रालयों की होंगी, 6 झांकियां सुरक्षा बलों की रहेंगी। परेड में शामिल सभी लोग फेस मास्क पहने रहेंगे। एंट्री गेट पर ही सभी की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सभी के हैंड सैनिटाइज भी कराए जाएंगे। परेड में मार्च पास्ट करने वाले सैन्य कंटिजेंट में 144 की बजाय 96 लोग ही शामिल होंगे। इसके साथ ही आप सभी को बता दें पहली बार राफेल नजर आएगा। यह वर्टिकल चार्ली में फॉर्मेशन उड़ान भरेगा। वीरता पुरस्कारों की परेड और बहादुरी पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चे भी 72वें जो गणतंत्र दिवस है इसमें समारोह में शामिल नहीं होंगे। स्कूल और कॉलेज के 100 मेधावी छात्रों को प्रधानमंत्री के बॉक्स से गणतंत्र दिवस परेड देखने का मौका मिलेगा। पहली बार वैक्सीन की झांकी भी शामिल की जाएगी। रिपब्लिक डे में पहली बार सेंट्रल बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की झांकी शामिल हो रही है। इसमें डिपार्टमेंट की ओर से कोरोना वैक्सीन के बारे में भी बताया जाएगा। इसके साथ ही 3 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश की झांकी नहीं दिखेगी, केंद्र से थीम नामंजूर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर झांकी तैयार करने का प्रस्ताव भेजा था पर जवाब नहीं आया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार मध्य प्रदेश की झांकी नहीं दिखेगी। ऐसा 3 साल बाद हो रहा है। दरअसल ये झांकियां विशेष थीम पर बनाई जाती हैं। इसका निर्माण कार्य करने वाली मध्य प्रदेश के माध्यम से महाप्रबंधक हेमंत बयंगड़ ने बताया है कि प्रदेश सरकार की ओर से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश थीम पर झांकी तैयार करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन केंद्र से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। माध्यम के अधिकारियों ने भी केंद्र सरकार से इस बार फॉलोअप नहीं किया है, इसलिए झांकी तैयार नहीं हो सकी। आप सभी को बता दें कि रक्षा मंत्रालय की ओर से हर वर्ष देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी के निर्माण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इसके साथ ही आप सभी को बता दें प्रधानमंत्री देश के बलिदान देने वाले नायकों को देंगे श्रद्धांजलि। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के लिए बलिदान देने वाले नायकों को श्रद्धांजलि देने के साथ गणतंत्र दिवस परेड समारोह की शुरुआत होगी। मंत्रालय ने कहा प्रधानमंत्री देश के लिए बलिदान देने वाले नायकों पर पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अन्य विशिष्ट गण राजपथ पर परेड का गवाह बनेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति की सलामी लेने के बाद परेड की शुरुआत की जाएगी। परंपरा के मुताबिक झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सलामी लेने के बाद परेड की शुरुआत होगी। इस बार 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गुजरात, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब,
कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और लद्दाख की झांकियां जो है पेश की जाएंगी। इस बार मध्य प्रदेश की झांकी को पेश नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि हमारे देश में गणतंत्र दिवस की आज पूरी दुनिया भारत के सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विरासत की एक झलक देखेगी। दोस्तों बता दें, कोरोना काल में गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरी दुनिया भारत की ताकत देखेगी। भारत मंगलवार यानी आज गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पहली बार राफेल लड़ाकू विमान की उड़ान के साथ T-19 टैंकों, सम विजय इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, सुखोई 30 AMK-I लड़ाकू विमानों समेत सभी अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगा। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि गणतंत्र दिवस पर परेड में राजपथ पर 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को शामिल किया जाएगा और देश की समृद्ध संस्कृति, धरोहर, आर्थिक उन्नति और सैन्य ताकत की आनवान शान नजर आएगी। मंत्रालय ने कहा, स्कूल छात्र जो होंगे लोक नृत्य पेश करेंगे। ओडिशा में भी कालाहांडी के मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें, मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश सैन्य बल की 122 सदस्यीय टुकड़ी भी मंगलवार को यानी कि आज राजपथ पर कदमताल करेगी। इसके साथ ही किसान ट्रैक्टर मार्च के चलते कई ट्रेनें रद्द होगी यानी कुछ देरी से चलेंगी। आप सभी को बता दें, आज 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के चलते आनंद विहार टर्मिनल से चलने वाली कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, तो कुछ यहां से कई घंटों की देरी से रवाना होगी। कुछ के रूट में बदलाव किया गया है, तो उत्तर रेलवे अधिकारियों के यात्रियों को सलाह है कि अपनी ट्रेन के समय पर ही स्टेशन पहुंचे। घर से कुछ घंटे जल्दी निकलने से पहले अपनी ट्रेन का समय पता कर लें। रेलवे में हुए बड़े बदलाव। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन संख्या जो है 02815 पूरी आनंद विहार जो है टर्मिनल को गाजियाबाद, साहिबाबाद रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिया जाएगा। यह पुरानी दिल्ली स्टेशन पर खत्म होगी। और वहीं यदि 26 जनवरी को ट्रेन की संख्या जो है 02558 आनंद विहार टर्मिनल मुजफ्फरनगर स्पेशल अपने निर्धारित समय दोपहर 2:30 बजे के बाद ही रात 8:30 यानी 8:20 पर प्रस्थान करेगी। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस बार जो है गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। मैंने आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, दिल्ली गणतंत्र दिवस पर इस बार तिहाड़ जेल में बंद 2500 से अधिक कैदियों को सजा में मिलेगी विशेष छूट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के तिहाड़ जेल में गणतंत्र दिवस के मौके पर करीब 2500 कैदियों को उनके चाल चलन को देखते हुए सजा में विशेष छूट दी जाएगी। तिहाड़ जेल के डीजी संजय गोयल का कहना है कि यह छूट 20 दिन से लेकर 90 दिन तक रहेगी। सजा में छूट अलग अलग श्रेणी के हिसाब से दी जाएगी, लेकिन इसमें आतंकवाद, हत्या और मादक द्रव्य पदार्थ में बंद कैदी शामिल नहीं होंगे। और इस बार जेल अधिकारी के 4 कर्मी भी सम्मानित होंगे, यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर तिहाड़ जेल के सहायक अधीक्षक सहित 4 कर्मियों को राष्ट्रपति के पदक से सम्मानित भी किया जाएगा। यह पदक जेल कर्मियों को सुधार सेवा पदक, विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाएगा। बताया गया है कि इन अधिकारियों में सहायक अधीक्षक वेद प्रकाश जी और सिबली राम हेड बॉर्डर जी, हरि प्रसाद जी तथा धर्मवीर जी शामिल हैं। इसके साथ ही आप सभी को बता दें, गणतंत्र दिवस परेड के साथ किसानों का ट्रैक्टर मार्च भी आज जारी रहेगा। दोस्तों राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड समाप्त होने के बाद किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इस मार्च के दौरान यातायात और कानून व्यवस्था संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। एक और किसानों की तरफ से व्यवस्था संभालने के लिए वॉलेंटियर तैनात किए गए हैं, वहीं अर्धसैनिक बलों को भी अलर्ट किया गया है। आज देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज सुबह सभी राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी करेंगे। मगर कोरोना की वजह से इस बार गणतंत्र दिवस के कई मायने में अलग अलग बदलाव किया गया है। दोस्तों आप सभी को बता दें, कोरोना की वजह से इस बार देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर कोई विदेशी मेहमान बतौर चीफ गेस्ट नहीं होगा। दशकों के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा। दरअसल पिछले 5 दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई राष्ट्र अध्यक्ष 26 जनवरी की परेड देखने नहीं आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले 3 बार ऐसे मौके आए हैं। इससे पहले भारत की ओर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को न्योता भी भेजा गया था। कोविड की वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अंतिम मौके पर समारोह में न आने के फैसले के बाद भारत ने विदेशी मेहमान को न्योता देने से मना कर दिया या न्योता न देने का मन बना लिया गया था। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में हुए कई बदलाव। 25,000 लोग ही शामिल होंगे। कोरोना के चलते इस बार 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कई बदलाव किए गए हैं। एक तो कोविड-19 की वजह से परेड की लंबाई कम कर दी गई है। वहीं इस बार 25,000 लोग ही कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। यह जानकारी नई दिल्ली जिला पुलिस के डीसीपी
डॉक्टर ई सिंघल ने ट्विटर पर ट्वीट करके दी है। उन्होंने अपील भी की है कि जिन लोगों के पास भी परेड के पास नहीं है वे कृपया यहाँ ना आए और अपने घरों में ही रहें। इस बार परेड का विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक ही जाने की उम्मीद है। दरअसल गणतंत्र दिवस परेड राजपथ से शुरू होकर लाल किले तक ही जाती थी, लेकिन इस बार बहुत ही कम परेड की लंबाई कर दी गई है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, परेड की लंबाई से पहले 8.2 किलोमीटर होती थी, लेकिन इस बार विजय चौक से नेशनल स्टेडियम पार्क तक ही परेड होगी। तो इसके लिए लंबाई को 3.3 किलोमीटर को कम कर दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ समाचारों का मेल समाप्त होता है और ऐसे सभी न्यूज समाचारों को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।